गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चौहान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 1 सितंबर से 1 सितंबर से सभी बैच स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ डेमो मान लो आप लोग क्लास टेंथ मैथ। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। क्लियर? आज मैं आपके सामने बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7080109227। इस पे आप मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फेस टू फेस हमसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको चौहान कोचिंग सेंटर पर डेली लाइव टेलीकास्ट होगा, जो आप अपने घर बैठ कर के पढ़ सकते हैं। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करेंगे या इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करेंगे। समझ रहे हो? जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पे कॉल करेंगे, जिससे हम लोग अपने स्टाफ से कहकर के आपका सलूशन आप तक भेज दिया जाएगा। कोई भी डाउट होगा उसका सलूशन हम लोग देंगे। पूरी टीम के साथ रहने वाले हम लोग। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट से लेकर के बढ़िया बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 की आज आपको डेमो देने वाले हैं, जो कि क्लास 10 में ये चीज़ समझ में आ गई। आज हम कक्षा 10 स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। आज से डेली शाम को 8 बजे हम आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही? आज से डेली हम शाम को 8 बजे आपके सामने मिलेंगे। अब ये हम आपके सामने रेज कर रहे हैं, आप हमारा नंबर कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? जो बच्चे चाहते हैं नंबर हमारा सेव कर सकते हैं, सेव कर लो। व्हाट्सएप नंबर है, सब नंबर है। क्लियर? व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यही दोनों है, तो आप इस पे हमारे कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस समय बेहतरीन तैयारी के साथ उतर रहे हैं। टीम पूरी आ रही है धीरे धीरे। लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगा टाइम बाय टाइम आपको रिलीज कर दिया जाएगा। हमने मैथ का टाइमिंग रखा है शाम को 10 PM 10 बजे। आपको शाम को 10 बजे मतलब नाइट मान लो, शाम को मान लो नाइट में 10 बजे रखा गया कक्षा 10 का, क्लास 10 का, जो आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड जो दोनों सेम है, इक्वल हैं। एक दो चैप्टर की बात नहीं कही जा सकती है, बाकी दोनों बोर्ड समान हैं। जो सेशन चल रहा है इस समय 2023 एंड 24 का। क्लियर? बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार और देख लो 7080109227। क्लियर? अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। आज मैं आपको पहली क्लास से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप इस इंट्रोडक्शन में देखिए, चलिए आज हम लोग पहला आपका वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये आप समझिए। जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे। वास्तविक संख्याएं, क्लियर? जिसे इंग्लिश में कहते हैं
रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत क्या क्या आता है? वास्तविक और काल्पनिक दो संख्याएं होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं 9th और 10th तक अवेलेबल हैं। काल्पनिक संख्याएं 11th से स्टार्ट होंगी, जिसकी ज़रूरत आपको 11th में पड़ेगी। जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, 11 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक काल्पनिक संख्या है। कक्षा 10 की आज क्लास 10th में लिख रहा हूँ, क्लास 10th आज स्टार्ट हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सम संख्याएं। सबसे पहले हम समझेंगे सम संख्याएं, बिल्कुल जीरो से। ये हमारी हैबिट है कि हम बिल्कुल जीरो से बेसिक टू एडवांस चलते हैं। आज परिचय है, कल एक्सरसाइज होगी। आज परिचय है, कल एक्सरसाइज होगी। बात समझ रहे हो? कुछ एग्जाम्पल भी आज आपको देखने को मिलेंगे। तो सम संख्याएं, तो सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिसे आप कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो दो से पूरी ऐसा लिख लो, पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आई? उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं या वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित हो जाएं, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10, इन्फिनेटिव तक। मतलब 2 से कट रहा, 2 दूनी 4 कट रहा, 2 तिया 6 कट रहा, 2 चौके 8 कट रहा, 2 पंचे 10 कट रहा। तो ये जो संख्याएं हैं वो आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बेटा? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब दूसरा नंबर हम आपको समझाएं, विषम संख्याएं। क्या हैं? विषम संख्याएं। क्या है बेटा? विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर, अंग्रेजी माध्यम वाली ऑड नंबर। क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर। वे संख्याएं आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए बेटा। वे संख्याएं जो दो से पूरी विभाजित ना हो या 2 से पूरी कट ना हो। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनेटिव तक। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों। कहाँ से? 1 से स्टार्ट हों, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हों उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर? अब नंबर चौथा, पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। बात समझ रहा? आ रही बात? बढ़िया से, कोई दिक्कत हो? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर।
क्या कहते हैं? होल नंबर बाबू, होल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। बात समझ में आ रही? अब होल नंबर मतलब जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनेटिव तक। तो भाई साहब अगर जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी उसे हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? उन्हें हम पूर्ण संख्याएं, शांत रहिए आप लोग। हेलो हटो, अरे थोड़ा सॉरी, हट। चलो आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हो रहे बेटा, तब तक हम साइड में हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम रेज कर रहे हैं, या जो लिख रहे हैं वो लिख लें, ऑफलाइन वाले लिख लें। बात समझ में आई? चलिए इसको हम मेट रहे हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात सभी बच्चों को बेटर समझ में आई होगी, इतनी बात सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वास्तविक संख्याएं चल रहा हमारा, रियल नंबर चल रहा। क्लियर? रियल नंबर चल रहा है। अब इसके बाद ले जाओ उसको बेटा बाहर। रियल नंबर चल रहा, क्या चल रहा है? रियल नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक, जिसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। वे संख्याएं जिसको हम माइनस प्लस में लिख सकते हैं, जैसे 0 है, 0, इसको हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इन्फिनेटिव तक। मतलब वे संख्याएं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते दो भागों में, पूरा पूरा रहने वाला है, ये चीज पूरी है। प्लस माइनस में तो लिख सकते, 1/2 नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही? पूर्णांक को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल प्लस माइनस में लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आ रहा होगा आप लोगों को बेटर समझ में? कोई दिक्कत हो बताना आप लोग। समझ में आई बात? अब पूर्णांक समझ में आ गए। इसके बाद होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होता है बेटा? परिमेय संख्याएं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ रही? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे सर, जैसे मान लो 0 ही ले लो आप, क्या हम 0 के बटे 1 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते सर। तो ये भी परिमेय हो गई। हमने कहा 1, हमने इसको ले लो, सब परिमेय है। 1 हर एक के बटे नीचे 1 होता है, ये सब क्या है? परिमेय है। हमने लिखा माइनस का 9/8, क्या है? परिमेय है सर। 5/3 क्या है? परिमेय है सर। 2/4 क्या है? परिमेय है सर। मतलब हम कहने का तात्पर्य, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं जो बच जाएं, परिमेय के अलावा जो कुछ बच जाए अपरिमेय, परिमेय के अलावा जो कुछ बच जाए अपरिमेय। बात समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने लिखा है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, आपको सब चीजें बताई हुई हैं। हमने लिख दिया, मान लो
√5 अपर में है, √7 अपर में है, पाई का मान 22/7 अपर में है। ये सब क्या है? अपर में है। बात समझ में आ रही है? अब पर में, अपर में, सम, विषम, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं सब हमने आपको बताई। अब आती है भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हों या दो मल्टीपल हों। हमने लिखा जैसे 2, तो 2 के गुणनखंड 2 नहीं हो सकते। हमने लिखा 5, 5 के 2 गुणनखंड नहीं हो सकते। हमने लिखा 8, हो सकते हैं। 2 × 4, 4 दूनी 8। तो ये क्या है? ये भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। हमने लिखा बेटा 9, 3 × 3 कैसी है? भाज्य है। बात समझ में आई? और जिसके 2 मल्टीपल हो जाए भाज्य, और जिसके 2 मल्टीपल ना हो अभाज्य। बात समझ में आई? जिसके 2 मल्टीपल हों भाज्य, जिसके 2 मल्टीपल या 2 गुणनखंड ना हो अभाज्य। बात समझ में आ रही? बढ़िया से। आज केवल इंट्रोडक्शन करवा रहे, कल से आप लोग आ जाइए प्रश्नावली 1.1 विथ एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, 1 सेकंड की देर नहीं है। 8 बजे आ जाओ, कल 8 बजे। क्लियर? ये बात समझ में आई? एक होता है सहअभाज्य, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें कोई कॉमन ना हो या जिनका HCF 1 हो। जिनका कोई कॉमन ना हो या जिनका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने कहा 15 और 16 दोनों भाज्य हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 5 × 3 और 4 × 4, 8 × 2 कुछ भी लिख सकते, दोनों भाज्य हैं। लेकिन सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य क्या है? सहअभाज्य भी है, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है। जैसे इनका HCF निकालो आप, 15 और 16, तो 15 बन जा 15, 1 आया, 1 का 15 में, तो 15 बार कैंसिल हो गया, 1 आया। जिनका HCF 1 आए उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, या वे संख्याएं जिनमें कोई कॉमन ना हो उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आई बात समझ में? अगर भाई साहब वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। बात समझ में आ रही है? शेयर करिए, जिससे आपके मित्र भी पढ़ सकें। ये वीडियो सभी बच्चों तक जानी चाहिए, सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट तक जानी चाहिए, क्योंकि उनके बोर्ड में नंबर कम ना हो। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको लगातार मेहनत करनी है, हम कर रहे हैं, आप भी करिए। आप भी किताब कॉपी लेकर बैठिए, वहीं सवाल हल करिए, मेहनत करिए। अगर आप हमसे एक बार पुनः कहते, हम 1 सितंबर से भाई साहब बैच स्टार्ट हो रहा है, आप हमसे जुड़िए, फ़ोन करिए, नंबर दे चुके आपको हम। फ़ोन करिए, कांटेक्ट करिए, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, एडमिशन करवाइए और 1 तारीख से बैच में आइए। ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन आइए, जैसे मन आए तैसे आइए। ऑनलाइन की कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा हो रही है भाई साहब, आप लोगों के लिए, केवल आपके लिए। ऑफलाइन थोड़ा हो जाता है, कुछ अध्यापकों को देना पड़ता है, इसलिए आ जाइए आप ऑफलाइन। बहुत कम न्यूनतम फीस के साथ हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों को बस कल मिलते हैं 8 बजे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।